नमस्कार किसान भाइयों। आज है 6 जून 2026 और दिन है शनिवार। हफ्ते का आखिरी दिन है। हम अगर इस हफ्ते मंडियों की समीक्षा करें तो लगभग आमदनी की बात करें तो आमदनी शुरुआत में कंट्रोल में थी। फिर पहले 3 दिन 4 दिन लगातार आमदनी में कहीं कहीं वृद्धि हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव रहा है। परंतु अगर भावों की बात करें तो भाव शुरुआत में 2 दिन बढ़ते हुए नजर आए, परंतु फिर स्थिर हो गए। और जब आमदनी 2 दिन और ज़्यादा बढ़ी थी, यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को, तो भाव कुछ नीचे भी आए थे। लेकिन कल से और आज अगर तुलना करें तो भाव में थोड़ा सा जो है तेजी देखी गई है। किसान भाइयों, इस हफ्ते में ही बंगाल की निकासी की रिपोर्ट भी जारी की गई। वहाँ की 2 संस्थाएं वहाँ की कोल्ड स्टोरेज से आलू की अनलोडिंग रिपोर्ट देती हैं। हालांकि उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और इतना डिफरेंस हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसानों पर जो इस समय दबाव बन रहा है वो निकासी का बन रहा है। पिछले साल की तुलना में आलू की जो लोडिंग है, यानी कि आलू का जो स्टोरेज है, वो ज़्यादा है और निकासी कम देखी गई। कारण हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर बहुत बड़ी मात्रा में रह गया था और वो आलू और कच्ची फसल साथ साथ मार्केट में उसकी मांग की पूर्ति करती रही, तो कोल्ड से निकासी कम रही है। किसान भाइयों, अगर हम निकासी की बात करें तो करीब करीब 5% की निकासी इस बार बंगाल से रही है। और उत्तर प्रदेश की निकासी की बात करें तो लगभग इतनी ही निकासी उत्तर प्रदेश से मई के महीने तक हो सकी है। उत्तर प्रदेश की निकासी ने मई जून के शुरुआत होते ही जोर पकड़ा है, क्योंकि इस समय अब डंप के आलू का अस्तित्व नहीं रहा, या ये कहें कि मांग बची नहीं मार्केट में। दोनों ही बातें सही हैं। अब खत्म भी हो गया है और जहां जहां बचा है उसको कोई लेने वाला नहीं है। तो अब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का आलू मार्केट में आ रहा है। किसान भाइयों, मई जून में अपेक्षाकृत जो उम्मीद थी उसके मुकाबले भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस तरह से अब जून का भी 6 दिन हो गए, 6 दिन में उम्मीद थी कि भाव एकदम से जैसे ही कोल्ड का आलू मार्केट में आएगा भाव बढ़ेंगे, तो उतने भाव नहीं बढ़ पा रहे। और जिस तरह से अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में ब्रज क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में आलू की खपत होती है, तो यहाँ के कोल्ड स्टोरेजों में भी कुछ भाव में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन इस बार वो भी नज़र नहीं आया। किसान भाइयों, आने वाले समय जुलाई और अगस्त में पंजाब और कर्नाटक की फसलों पर भाव निर्भर करेंगे। पंजाब की बुवाई और कर्नाटक की बुवाई जो इस बार देरी से होने की संभावना है। कर्नाटक में मौसम की गड़बड़ियां और बारिश का सही तरीके से न होना आलू की फसल पर भारी पड़ सकता है। साथ ही किसान भाइयों, जहां पर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जहां पर नई फसल आई है उसको भी अनुकूल भाव नहीं मिल पा रहे हैं और वो भी किसानों के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ है। इसको देखते हुए मैंने पूर्व में भी कर्नाटक के किसान भाइयों को चेतावनी दी थी कि आप लोग सोच समझ कर ही आलू की फसल करने का निर्णय करें। वैसा देखने में भी आया है। कर्नाटक में इस बार छिटपुट ही अभी तक फसल की बुवाई हो सकी थी, और जो कि जुलाई अगस्त में फसल आती है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि किसान भाई वहाँ पर अदरक और अन्य फसलों पर अपना रुख करेंगे। और कम फसल आती है अगर कर्नाटक की, और देर से आती है, हसन की जैसे कि आती है जुलाई अगस्त सितंबर में आती है, और उस समय भाव जो है चरम पर होते हैं उत्तर प्रदेश के आलू के। अगर फसल इस बार नहीं आई तो इस बार उसका लाभ उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों ही राज्यों को मिलने की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से आलू का हश्र हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब नई फसल उगाने में किसानों को लाभ होगा। इसलिए मेरा एक निवेदन रहेगा उन सभी किसानों से जो इस समय फसल लगाते हैं या लगा रहे हैं। जैसे कि झारखंड के भी कुछ हिस्सों में मई जून में फसल लगाई जाती है, तो उनसे यही मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस बार न फसल लगाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी भी जो खेतों में और बगीचों में बिहार में भी आलू जमा है जिसके कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और जब कोल्ड स्टोरेज से आलू निकलेगा तो उसके रेट उतने ज़्यादा नहीं होंगे कि आपकी नई फसल के भाव अच्छे मिल सकें। इसलिए आप जो है इस बार अन्य फसलों की तरफ रुख करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, जो किसान भाई आने वाले समय में भी आलू की फसल की बुवाई करना चाहते हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि समय को देखते हुए बुवाई करें।
अब आलू की मांग जैसे देखा जा रहा है कि लगातार कम होती चली जा रही है, तो आप भी आलू की जो फसल का रकबा है उसको कम करते जाएंगे तो आपको लाभ का सौदा साबित होगा। वरना जिस तरह निरंतर पिछले साल भी आपके में आप सभी किसानों को आलू में नुकसान हुआ है और इस साल भी आलू में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे हमारे पास कई जगह से रिपोर्टें हैं इस समय, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, यहाँ पर किसानों का यही कहना है कि आलू में उनकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है और उनकी सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, कोई ऐसा पैकेज जारी किया जाए जिससे किसान को, जिस तरह से किसान की बर्बादी की दास्तान आलू लिख रहा है, वो कहीं कहीं स्थिर हो जाए। जैसे कि कह रहे हैं कि भाई कोल्ड स्टोरेज के भाड़े में कोई इस तरह की छूट आ जाए या सब्सिडी मिल जाए तो किसानों को लाभ हो सकता है। व्यापार करने के लिए अगर इधर उधर आलू की ट्रांसपोर्टेशन में कहीं सरकार का कुछ लाभ हो जाए तो फायदा हो सकता है। आने वाले समय में जो है कुछ इस तरह का बाजार भाव और एक लागत मूल्य का अंतर का जो मूल्य है वो सरकार भुगतान कर दे किसी तरह से, तो किसानों को की जो है उम्मीदें आगे के लिए बन सकती हैं। अब नई नई जो किस्मों के बारे में आप जो है बार बार प्रचार प्रसार करते हैं, बीज कंपनियां कर रही हैं, ये किस्में आ रही हैं, वो किस्में, तो उन किस्मों को देखते हुए किसान भाई आलू लगा तो लेता है, लेकिन जब फसल की डिमांड नहीं रह पाती है तो आलू किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात को किसान जरूर ध्यान रखें और उसी के अनुसार जो है क्वांटिटी यानी कि कुछ न कुछ रकबा 10 से 15% रकबा कम करें। जैसे कि आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 सालों से हर वर्ष 4 से 5% रकबा में वृद्धि होती है और इतने ही प्रतिशत लगभग आलू के उत्पादन में वृद्धि होती है। तो लगातार अगर हम वृद्धि करते जाएंगे और तो इस वर्ष को ज़्यादा ही जो है रकबा में वृद्धि हुई थी, 10 से 15% की वृद्धि इस साल हुई थी, तो अचानक ज़्यादा वृद्धि की वजह से जो है आपको जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उसको कहीं न कहीं फिर कम करना होगा। राजस्थान का बहुत बड़ा भाग जहाँ पर सरसों उगाई जाती थी, बारिश अनुकूल समय पर होने की वजह से बहुत बड़े रकबे में आलू को लगा दिया गया और उन किसान भाइयों को इस बार खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान भाई कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे किसान भाई अपना जो है आत्महत्या की ओर भी कदम बढ़ा लेते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कोई कदम न बढ़ाएं। जीवन के अंग है लाभ और हानि, कहते हैं हानि लाभ और अपयश विधिहात, जीवन मरण ये सब विधि के हाथ में है। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और आने वाले समय में डिमांड के हिसाब से ही आलू लगाएंगे तो ये भी लाभ का सौदा साबित होगा। जिन कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री हो रही है किसान भाइयों, वहाँ के कुछ अगर भावों की तुलना करें तो फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इधर साइड के जो कोल्ड स्टोरेज हैं उन पर हाइब्रिड आलू 300 के आसपास की बिक्री हो रही है पैकेट के रेट में, और 37 आलू 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से, और हॉलैंड आलू 515 से 525 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री देखी गई। वहीं चिप्सोना आलू 500 से 515 चिप्सोना की भी बिक्री देखी गई। ये 53 केजी के पैकेट में यहाँ पर बिक्री होती है। ये रेट फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, कानपुर साइड के कोल्ड स्टोरेजों के हैं। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में 37 आलू जो साउथ क्वालिटी का है, जहाँ तिरछी और मदुरई मंडी में जहाँ सप्लाई होती है वो सबसे अच्छे रेटों में 600 तक के 650 तक के रेटों में बिक्री हो जाता है सुपर क्वालिटी का। बाकी का आलू ज़्यादातर जो साउथ क्वालिटी का 500 से 525 रुपये पैकेट 53 केजी में बिक्री हुआ है। वहीं एवरेज आलू जो ज़्यादातर बिक्री है वो 450 से 500 रुपये पैकेट की देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 350 से 400 रुपये पैकेट में बिका। वहीं गुल्ला की बात करें तो आगरा का गुल्ला 250 से लेकर के 300 रुपये पैकेट तक की बिक्री देखी गई। मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ की बात करें किसान भाइयों, खैर और इन क्षेत्रों की, राया, बलदेव और इन क्षेत्रों में जो आलू की बिक्री हो रही है वो अभी नाम मात्र की बिक्री हो रही है। बाहर के आलू ही जो वो किसान आकर के ही आलू को खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोली नहीं लगाई जा रही और न बोली में किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो बिक्री है वो जो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू है जो बाहर के खरीद रहे वो 400 से 425 और कोई सुपर क्वालिटी का 450 तक की 37 आलू की बिक्री देखी गई। वहीं किसान भाई चिप्सोना आलू जो हाथरस, अलीगढ़, सासनी में क्षेत्र में बिक्री होता है उसकी बिक्री 450 से 475 रुपये, सुपर क्वालिटी का 500 रुपये पैकेट तक की बिक्री देखी गई है। किसान भाइयों बाराबंकी मंडी में राजेंद्र आलू जो कोल्ड स्टोर से बिक्री हुआ है वो 880 से 940 रुपये क्विंटल तक के दाम देखे गए। किसान भाइयों एक और खबर है जिससे एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा के किसानों के लिए जो गवर्नमेंट ने मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीद करने का निर्णय लिया है। ये खरीद 15 जून से होगी और जो कि विभिन्न मंडियों में खरीद केंद्र खोले जाएंगे और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य
₹2400 क्विंटल, 2400 रुपये क्विंटल की रेट पर होगी। किसान भाइयों, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या कल से थोड़ी सी कम हुई। कल जहां 128 गाड़ियां थी और 60 बैलेंस थी उससे अगले दिन की, वहीं आज जो गाड़ियां थी वो 60 नई थी और करीब करीब 44 गाड़ी जो है बैलेंस थी। इस तरह से 115 गाड़ियों के आसपास की आमदनी थी। चिप्सोना की गाड़ियां 28 के आसपास थी और 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से एवरेज चिप्सोना की बिक्री हुई। वहीं चदोसी का चिप्सोना सुपर क्वालिटी का 500 से 630 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। गुल्ला चिप्सोना का 450 से 500 सुपर क्वालिटी का और एवरेज गुल्ला 300 से 350 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। चिप्सोना की बिक्री सर्वाधिक दिल्ली आजादपुर मंडी में हो रही है। वहीं सूर्या की बात करें तो सूर्या सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का चंदौसी का सूखा 800 से 900 और संभल का 600 से 700 और अलीगढ़ का 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं स्टोर का आलू जो कोल्ड स्टोरेज का आता है अलीगढ़ आगरा हाथरस से, उसकी रेट जो है 350 से 450 रुपये पैकेट के रहे। वहीं डायमंड आलू जो उत्तर प्रदेश पंजाब से आ रहा है, डायमंड और फ्राई सोना, इसके रेट 450 से 650 रुपये पैकेट के रहे। वहीं किसान भाइयों एलआर की बात करें, एलआर आलू यूपी का 450 से 530 रुपये पैकेट और पंजाब का एलआर 400 से 450 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर भी किसान भाइयों आमदनी नियंत्रित है और रेटों में काफ़ी अच्छा खासा पिछले जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है उसमें और डंप के आलू में परिवर्तन देखा गया। इस समय कुफरी गरिमा आलू 850 से 900 रुपये क्विंटल के आसपास बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना आलू बक्सी के तालाब का 1050 से 1100 रुपये क्विंटल, लोकल चिप्सोना 900 से 1000 रुपये क्विंटल और राजेंद्र आलू 900 से 950 रुपये क्विंटल, कार्टर हॉलैंड 1100 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें कानपुर की मंडी किसान भाइयों, कल जहां 45-50 गाड़ियों की आमदनी थी वहीं आज 30 से 35 गाड़ियां रह गई, 10-15 गाड़ी कम थी बैलेंस मिला करके। और छट्टा आलू जो बिक रहा है हाइब्रिड वो 550 से 600 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 400 से 500 रुपये क्विंटल, 3793 आलू 650 से 800 रुपये क्विंटल, 3793 का गुल्ला 500 से 650 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 1100 से 1200 रुपये क्विंटल। 1200 जो है बदायूं का सुपर क्वालिटी का बिकता है, बाकी 1100 1150 रुपये में चिप्सोना बिक रहा आता है। कंचन 7 से 8 रुपये किलो, सिंदूरी 9 से 10 और हॉलैंड 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की किसान भाइयों, कल भी 80 से 85 गाड़ियों की आमदनी थी और आज भी किसान भाइयों 80 से 85 गाड़ियों की आमदनी है। 20-25 गाड़ी बैलेंस है, 60 नई है। अगर रेटों की बात करें तो 8 से 9 रुपये किलो 3793 आलू सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। वहीं हल्का आलू 5 से 7 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू सुपर क्वालिटी का 5 से 7, 302 6.5 से 7 रुपये किलो, पंजाब का 5 से 6 रुपये किलो, लाल आलू सुपर क्वालिटी का 12 से 12.5, एवरेज आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से जयपुर में बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर की बात करें 10-12 हज़ार पैकेट की आमदनी है। एलआर चिप्स क्वालिटी का 600 से 800 रुपये क्विंटल और ज्योति 1000 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बनारस मंडी में किसान भाइयों आमदनी जो है लगातार 20-25 गाड़ियों के आसपास रही है 2-3 दिनों से। आज भी 20 से 21 गाड़ियां हैं जिसमें बिक्री मात्र 14-15 गाड़ी की हो पाती है, बाकी गाड़ी बैलेंस रह जाती है। 3793 7 से 8 रुपये किलो बिका है बढ़िया क्वालिटी का। आगरा का गुल्ला 7.5 रुपये, आगरा का जो गुल्ला है वो 7.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, एवरेज गुल्ला 6 से 7 रुपये किलो और लाल हॉलैंड आलू 9 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, आज सुबह 37 गाड़ियों में 20,310 पैकेट की आमदनी थी। मुंबई में लगभग 40 के आसपास की गाड़ियां हो जाती हैं, जिसमें रेट जो यूपी का आलू सुपर क्वालिटी का वीआईपी वो 13 से 13.5 रुपये किलो, एवरेज आलू 8 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें महाराष्ट्र के जलगांव की, वहाँ 8 से 12.5 रुपये किलो के रेट, अकोला में 8 से 14 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में करीब 11-12 गाड़ियों की आमदनी है, यूपी की 10 से 12 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। बेंगलोर में 26,600 पैकेट की आमदनी है। वहीं यूपी की 30-32 गाड़ियां रहती हैं, 13 से 14 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हो रहा है सुपर क्वालिटी का। नासिक में 21 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, 9 से 12.5 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। वही बात करें चेन्नई की, 15 से 16 गाड़ियों की आमदनी चेन्नई में, 3793 आलू 13 से 15.5 रुपये किलो क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू के रेट 12 से 13 रुपये किलो के हैं। मेटापालम मंडी में आज 55 गाड़ियां हैं, जहां कल 21 गाड़ी थी मात्र, आज 55 गाड़ियों की आमदनी है। आगरा की कल 10 थी, आज 11 गाड़ियां हैं, 14 से 17.5 रुपये किलो के आगरा के आलू के रेट रहे। वहीं गुजरात की कल मात्र 1 गाड़ी थी जो 18 रुपये किलो बिकी, आज 5 गाड़ियां हैं, 17 से लेकर के 18.5 रुपये किलो के रेट से आगरा गुजरात का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।